अब हमें ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। रीना जी एक हाउसवाइफ है और बहुत डायनेमिक लीडर है मोदी केयर के अंदर, और पिछले कुछ टाइम से हैं, और बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड इनके अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो आइए सब मिलकर स्वागत करते हैं रीना जी का। रीना जी मोस्ट वेलकम, आइए आप और सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच सर। जी जी सर मैं शो हो रही ना? जी हाँ, स्टार्ट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच विजय सर। नाम रीना शनील है, एक हाउस वाइफ हूँ और मैं कई दिन से भी इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे अपने विजय सर का और मोनिका मैम का, और जिनसे मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स लेती हूँ, दीपमाला मैम का भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें सीख पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में मैं एक बात बताना चाहूँगी, एज ए मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद जो मैंने सीखा है या जो मैंने महसूस किया, वो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। इस बिज़नेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले तो जैसे हमें कोई भी इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं तो हमारे मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। वहाँ पर हमें बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है। बिज़नेस क्या है? बिज़नेस से हम क्या लाभ पा सकते हैं, या बिज़नेस का मकसद क्या है हमारी लाइफ में, या हम उसको जब जॉइन करते हैं तो उसका पर्पस क्या है, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, सामने वाले ने हमसे ये शेयर किया है कि ये नेटवर्किंग मार्केटिंग है और हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें ये फ़ायदे होंगे। तो हमारे मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल नहीं उठता है, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले हमें सबसे पहले उस कंपनी के प्रोफाइल को जानना ज़रूरी है। जैसे हम अपने बच्चे को जब एडमिशन कराने जाते हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज, या फिर हम अपने बच्चे की जब शादी कराने जाते हैं, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। जब हम बैकग्राउंड को जान लेते हैं तब जाके हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, या स्कूल में एडमिशन कराते हैं, या फिर अपने बच्चे की शादी तय करते हैं। सेम वैसे ही हम जब इस कंपनी से जुड़े हैं तो हमें सबसे पहला हमारा ये काम होना चाहिए कि हम कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानें। कंपनी क्या है, कंपनी क्या करती है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब से स्टार्ट हुआ है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि जैसे कंपनी के प्रोफाइल के अलावा दूसरा ये कि प्लान, कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी ने हमारे लिए क्या प्लान बनाया है, और उस प्लान से हमें क्या बेनिफिट होगी, या हम जिस कंपनी से जुड़ रहे हैं वो जब हम काम कर रहे हैं तो उससे हमें फ़ायदा कैसे होगा, और ये कंपनी कितने सालों से काम कर रही है और इसका प्रॉफिट क्या है, ये हो गया दूसरा। तीसरी बात है कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, और वो प्रोडक्ट किस टाइप के हैं, और वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है। ये हम नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कंपनी के प्रोडक्ट को जान लेते हैं, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। ये होता है हमारे जो बिल्कुल शुरुआती दौर, और शुरुआती दौर में हमारे अंदर किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं उठता है। लाज़मी है सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते हैं। हम एक नन्हे-मुन्ने बच्चे की तरह होते हैं, जो हमें सिखाया जाएगा सिर्फ़ हम वो सीखते हैं। हमारे अंदर कोई भी सवाल नहीं उठता है। कारण ये है कि क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, हमारे अंदर सवाल नहीं उठेगा, कोई भी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे-जैसे हम इस चीज़ को हम मीटिंग में आते हैं, सीखते हैं, तो हमारे अंदर सवाल उठते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए कि हम सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल को जानें। मतलब सवाल सबसे पहला ये है कि हमें से कोई भी हमसे पूछे कि कंपनी प्रोफाइल क्या है, तो वो हमें जानना ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले सीखना चाहिए कंपनी प्रोफाइल, दूसरा है कंपनी के प्लान, तीसरा है कंपनी के प्रोडक्ट। हमें जो कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को हमें उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट के बारे में हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बाय चांस अगर हम कहीं जब प्लान या किसी भी
न्यू ज्वाइनी के साथ या किसी भी बंदी के साथ जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना आना, कम से कम 4 से 5 लाइन के में हमें उस कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना चाहिए। और वैसे ही हमें कंपनी प्लान के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन करना आना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में भी बताना आना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम सबसे पहले कंपनी से जुड़ने के बाद हम जिस नेटवर्किंग मार्केटिंग से जुड़ते हैं उसके बाद हमें सबसे पहले करना चाहिए डेमो किट बनाना, दूसरा है डेमो करना आना चाहिए, तीसरा है ये कंपनी प्रोफाइल और प्लान दोनों ही साथ में बताना आना चाहिए। जब हम ये काम कर लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम न्यू जॉइनी होते हैं तो सीखने को हमें मिलता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ही मैं एक ही कहना चाहूँगी कि जब हम डेमो किट बना लेते हैं तो उसमें डेमो किट में हमें सबसे आसान जो डेमो है वो सिखाया जाता है, वो है हमारा मोदी केयर में जो स्टेरी क्लीन की डेमो, जो सबसे आसान और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं और बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी मेरे पास जो डेमो किट है जो मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी या दिखाना चाहूँगी। ये है मेरे डेमो किट्स जो मैं अपने अपने बैग में रखती हूँ। ये सारा प्रोडक्ट मैं अपने बैग में इसलिए कैरी करती हूँ जब जहाँ मैं जाती हूँ तो वो मैं ईज़िली सबको सकूँ। इसमें सबसे ईज़ी मैंने जो बताया वो है जो कि हम स्टेरी क्लीन और ये प्रोडक्ट सबसे आसान हम सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें हमें हमारे बैग में होना चाहिए और ये बस इतना सा प्रोडक्ट अगर हमारे पास हो तो हम बहुत जल्दी से किसी के भी साथ हम अपने डेमो को शेयर कर सकते हैं और ये सबसे आसान है और इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ और शेयर करूँगी। इसके अलावा बहुत आसान तरीका है, बस इतना ही मैं शेयर करना चाहूँगी। इसके बाद का जो आगे की जो बातें हैं वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। वाह रीना जी, दैट वाज ग्रेट। आपने बहुत अच्छे तरीके से सिंपल शब्दों में एक जब हम शुरुआत करते हैं इस बिजनेस के अंदर तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है वो बता दिया। रीना जी ने बता दिया कि आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, आपको कंपनी का प्लान पता होना चाहिए ताकि आप किसी के साथ शेयर कर सकें, आपको कंपनी के प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि अगर इनके बारे में आपको नहीं पता तो आप सामने वाले से बात क्या करेंगे। तो थैंक यू सो मच रीना जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आपकी। और दोस्तों अभी कुछ और बातें होनी बाकी हैं आज के सेशन में क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। अब मैं आपको ना ऐसे 3 स्टेप बताने वाला हूं। अब मैं आपको अभी 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करते ही करनी है। और जो इंसान इस बिजनेस में ज्वाइन करते ही ये काम करना शुरू कर देगा, 1 महीने के अंदर अंदर आप इस बिजनेस में स्टैंड हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका बिजनेस चलना भी शुरू हो जाएगा बिकॉज आप नेटवर्क बनाना शुरू कर देंगे। देखिए जब इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं तो 2 तरह के लोग आते हैं इस बिजनेस में। एक होते हैं जिनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, मैंने किसी को बताया कि हेल्थ के प्रोडक्ट हैं हमारे घर में यूज होते हैं और बड़ा फायदा होता है, तो माइट भी वो हेल्थ के प्रोडक्ट लेने हमारे बिजनेस में आ जाएगा। वो कहेगा जी मुझे ना बिजनेस वगैरह नहीं करना, मैं सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस हूं, आपके सप्लीमेंट अच्छे हैं मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आ जाता हूं सिर्फ प्रोडक्ट में परचेज करता रहूंगा। कुछ लोग हो सकते हैं बोले जी हमें ना लॉयल्टी वाला प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कुछ महीने फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे या सो ऑन। तो ऐसे लोग सिर्फ कस्टमर बनने आते हैं, तो वो कस्टमर बन के सिर्फ रहते हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए है अगले वाले स्टेप, जो 3 स्टेप मैं आज आपके साथ बताने वाला हूं। तो आप में से अगर कोई ऐसा है जो बिजनेस नहीं करना चाहता, बट हो सकता है तीनों स्टेप सुनने के बाद आपका मन करे कि हाँ यार बिजनेस तो करना चाहिए, क्योंकि काम करने के जो स्टेप्स हैं वो तो बहुत बहुत ईजी हैं। और यही वो स्टेप्स हैं जो मैं बताने वाला हूं। सभी लोग, चाहे वो आज ज्वाइन है, चाहे वो 4 साल पहले के ज्वाइन है, और वो किसी भी लेवल पर हो, सबको ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो आप अगर डायरी और पेन लेकर बैठेंगे, मैंने पहले ही बताया था पिछली मीटिंग में, किसी भी मीटिंग को आप अटेंड करें, ऑलवेज कैरी डायरी एंड पेन, आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो पहला स्टेप आप लिखिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आपने बिजनेस ज्वाइन किया, पहला काम है सेल्फ यूज करना।
फर्स्ट इज सेल्फ यूज। जी हाँ, आप जिस कंपनी के साथ जुड़ गए हैं, आप मोदी केयर के साथ जुड़ गए हैं, आप जब तक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 650 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, आप सोचिए एक साल में तो आप 650 प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर पाएंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर ये बोला जाता है, अगर आप कम से कम 7 प्रोडक्ट जब तक यूज ना कर लें, तब तक आप किसी को ना बताएं। तो इस बिजनेस के अंदर भी, मोदी केयर के अंदर ज्वाइन करते ही आपको सबसे पहले अपनी कुछ परचेजिंग करनी है। अपने घर में जो भी आपके जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं, वो आप मोदी केयर से परचेज करिए। और ऐसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा जिसका ऑर्डर ना बन सके इजीली। हाँ, लोग बहाने बनाएंगे, हमें तो कुछ लेना, कुछ मतलब की चीज नहीं है। बट मोदी केयर में 650 प्रोडक्ट में ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके और मेरे घर में बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं। जब तक आप सेल्फ यूज नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर वो फेथ जनरेट नहीं होगा प्रोडक्ट को लेकर। और जब तक फेथ जनरेट नहीं होता ना, हम किसी को बता नहीं सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस को एज अ बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आप लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो सिर्फ कस्टमर बनने से नहीं होगा। आपको एज अ बिजनेसमैन या एज अ बिजनेस वुमेन चेंजेस करने पड़ेंगे। और पहला काम क्या है, आपको सेल्फ यूज करना ही पड़ेगा। और पता है, सेल्फ यूज करते हुए बड़ी प्यारी सी बात बोलते हैं हम अपनी कंपनी में, अगर पसंद आता है प्रोडक्ट तो लोगों को बताइए, और नहीं पसंद आता तो हमारे पास ले आइए। मतलब कि हमारी कंपनी आपको देती है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। इस बारे में बताया था, अगर किसी को नहीं पता, आपने प्रोडक्ट परचेज करा, 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप 25% तक इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर भी आप बोलते हैं जी प्रोडक्ट में दम नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया, तो आप खुला हुआ प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं और पूरा पैसा आप रिफंड ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सेल्फ यूज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। उसके बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, आईडी लगा लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते 1 भी रुपए का। जी हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है काम की चीज नहीं है, शायद उनके लिए प्रोडक्ट बेकार है। पता नहीं आईडी कैसे लगा दी उन लोगों ने। बट ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं, आईडी लगाई है, सिर्फ आज तक 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं परचेज करा, और वो कहीं नहीं आज की डेट में। तो पहला स्टेप नए लोगों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, पहला स्टेप है सेल्फ यूज करना, और लगातार करना, हर महीने करना। और एक चीज और बताऊं मैं आपको सेल्फ यूज में, इस महीने सपोज आपने 5 प्रोडक्ट लिए, अगले महीने ना 5 प्रोडक्ट लेने कुछ और लीजिए, कुछ नए प्रोडक्ट ट्राई करिए मोदी केयर में। पिछले महीने स्टेरी क्लीन लिया था, इस महीने एचडी फ्लोर क्लीनर ले लीजिए। तो आप हर महीने कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मंगाइए, ताकि आपका सारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस हो, तभी तो फेथ बढ़ेगा। और 6-7 प्रोडक्ट 300 रुपए में भी बन सकते हैं, 500 में भी बन सकते हैं, 1000 में भी बन सकते हैं, 2000 में भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे सेल्फ यूज के लिए कितने का और कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। तो यह है आपका पहला कदम, आपको सेल्फ यूज करना स्टार्ट करना है। ये दोस्तों आपका भी पहला कदम है। और जैसे जैसे आपकी टीम बनेगी, आपने सभी लोगों को यही सिखाना है कि आईडी लगाते ही उनका ऑर्डर बनवाना है आपने। अब जो अगला स्टेप है ना, वो है, अगला स्टेप है शेयर करना। अब कुछ लोग पता क्या कहते हैं, शेयर करना ये तो बड़ा अजीब सा काम है, ये तो बड़ा नया काम है। दोस्तों, शेयर करना नया काम नहीं है। आप और मैं बचपन से चीजों को शेयर करते आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके शहर में, गांव में, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर कोई ना कोई फेमस दुकान होगी, गोलगप्पे की, चाट की, या किसी और चीज की। क्या वो गोलगप्पे वाला ऐड करता है अपनी, उसका टीवी में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है? नहीं आता ना। आप सोचो, आपको पहली बार उस गोलगप्पे वाले के बारे में किसने बताया था? किसी दोस्त ने, किसी रिलेटिव ने, किसी जान पहचान वाले ने, है ना? फिर आपने भी उस गोलगप्पे वाले के बारे में 4 लोगों को जरूर बताया होगा। उस गोलगप्पे वाले की सेल बढ़ गई ना अपने आप ऑटोमेटिकली, बगैर एडवर्टाइजमेंट करे, क्योंकि लोगों ने ही प्रमोट कर दिया, लोगों ने ही उसका प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा, दूसरों के साथ शेयर कर दिया। अब आप बताना, आप नया काम करोगे मोदी केयर के अंदर? नहीं ना।
ये काम तो हम बचपन से करते आए हैं। मूवी देखकर आते हैं तो दोस्तों को बताते नहीं है, यार क्या पिक्चर थी, जरूर देख के आना। प्रमोट कर दी ना आपने। क्या वो डायरेक्टर पिक्चर का या वो गोलगप्पे वाला आपको कुछ पैसे देता है कि जी आपके यहाँ से ना वो 4 कस्टमर आए थे और वो ना 20-20 रुपए के गोलगप्पे खा के गए, 10 रुपए आपके? ऐसा नहीं होता ना। बट दोस्तों इस बिजनेस के अंदर ऐसा ही होता है। जब आप शेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, जब आप अपने जो आपके यार दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिनको आप जानते हैं, जब आप उनके साथ ये प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट करेंगे, उनको बताएंगे, और बताएंगे कब? जब पहला वाला कदम आप उठाएंगे, जब आप सेल्फ यूज करेंगे, यूज करने के बाद जब फेथ आएगा तभी तो बताने जाओगे। इसीलिए ये मत करिएगा कि पहले मैं ना शेयर कर लेता हूं, खुद के प्रोडक्ट तो बाद में लूंगा। नहीं, पहले सेल्फ यूज सीक्वेंस में चलेंगे। पहले सेल्फ यूज, अब शेयर करने की बारी आती है। और जब आप शेयर करने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? लोग अपने उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जो उन्होंने यूज किया। देखिए हमारे यहां हम क्या सिखाते हैं सबको, जो आपने प्रोडक्ट यूज करे ना, सबसे पहले आप ना उनको ही शेयर करो जाके। क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने यूज नहीं करा उसको तो शेयर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट यूज कर लिया उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बारे में पता है, सामने वाला अगर 2 सवाल भी पूछेगा तो आप इजीली वो सवाल भी उनको, उस सवाल का आप हैंडल कर पाएंगे। इसलिए दूसरे कदम में आपको क्या करना है? आपको शेयर करना शुरू करना है। जब तक शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस में पुराने हैं या नए हैं, अगर आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। जितने भी स्टेप सिस्टम सिखाता है हमें, मोदी केयर हमें जो भी चीजें सिखाता है, हम सबको ना ब्लाइंडली फॉलो करनी है। ब्लाइंडली यानी कि आपको ये नहीं सोचना है ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। सिस्टम बना बनाया है, सिस्टम प्रूवन है। बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों को फॉलो करके लाखों रुपए आज की डेट में कमा रहे हैं। तो आप और मैं भी कमाएंगे एक दिन, बशर्ते हम अपना दिमाग ना लगाएं। बंदा बोले जी मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगा बट मैं ना शेयर कर सकता हूं, सॉरी, काम नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना दिमाग लगा लिया। यहां पर आपने और मुझे किसी ने भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमें सिर्फ जो सिस्टम ने कह दिया चुपचाप फॉलो करिए। मैं एक चीज हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूं, हमें ना एक अच्छा स्टूडेंट बनने की जरूरत है। और इंसान वही होता है जो ताउम्र एक अच्छा स्टूडेंट बनकर रहता है। जिस दिन आपने बोला ना मुझे तो सब कुछ पता है, उस दिन आपकी कामयाबी रुक गई, क्योंकि उस दिन आप सीखना बंद कर देंगे। और जिस दिन आपने सीखना बंद किया उस दिन आपका सक्सेस रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए पहले 2 काम मैंने क्या बता दिए? पहला आपको सेल्फ यूज करना है और दूसरा आपको शेयरिंग करनी है। तीसरा काम, आप किस बिजनेस में हैं आज? आप सब हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में जरा 2 शब्दों को अलग करते हैं, एक होता है नेटवर्क और एक होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में अकेले भी कर सकता हूं, बट अगर मैं अकेले मार्केटिंग करने जा रहा हूं इसका मतलब है देयर इज अ लिमिट, मैं अकेले कितना काम कर लूंगा। बट अगर नेटवर्क वाले शब्द को मिला दें इसके साथ तो बन जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि जब आप धीरे धीरे करके इस बिजनेस को सीखते हुए अपनी टीम आप जब बना लेंगे तो आप सोचो कितना बड़ा आपका बिजनेस होगा। आप अकेले नहीं होंगे, हजारों लोग आपकी टीम में काम कर रहे होंगे। आप खुद सोचो, अकेला बंदा ज्यादा पैसा कमा सकता है या टीम मिलकर ज्यादा पैसा कमा सकती है? आंसर आप सबके पास है। जितनी बड़ी टीम आप बना सकते हैं उतना बड़ा पैसा इस बिजनेस के अंदर बना सकते हैं। देखिए सिर्फ कस्टमर रहने से आपको 2-3 फायदे मिलेंगे। सिर्फ डिस्काउंट मिल जाएगा, लॉयल्टी का फायदा आप ले लेंगे, सेटिस्फेक्शन गारंटी ले लेंगे और थोड़ा बहुत कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस एक कस्टमर को सिर्फ ये मिलेगा। बट आप जब किसी से मिलते हैं, उसको बताते हैं कि भाई आप ठीक है, आप प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, बट साथ ही साथ अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग में कुछ लगता तो है नहीं, ठीक है, उसको बताइए अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इतने सारे और फायदे मिल सकते हैं। आपको डायरेक्टर बोनस मिल सकता है, आपको ट्रेवल फंड, घूमने का पैसा मिलेगा, घर के लिए पैसा मिलेगा, गाड़ी के लिए पैसा मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो तब मिलेंगे जब आप नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज ही से आप लोगों ने ना स्पॉन्सरिंग करनी शुरू करनी है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है।
बट एक चीज मैं आपको यहां पर बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कृपया करके बगैर सीखे, बगैर अपलाइन से कंसल्ट किए किसी से बात मत करिएगा। क्योंकि क्या होता है, मैंने आज ज्वाइन किया और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है, मैं गया किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास, अब मुझे पता तो कुछ है नहीं ज्यादा क्योंकि मैंने सीखा नहीं है। वो मुझसे 4 सवाल पूछेगा और हो सकता है वो मुझे नेगेटिव कर दे। अब मेरे दिमाग में तो कुछ भरा ही नहीं है, अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो मैं उसकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा और हो सकता है मैं बिजनेस छोड़ दूं, क्योंकि मेरे पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए जब आप स्पॉन्सरिंग करने निकले तो स्टार्टिंग में अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए। अगर आपके अपलाइन दूर बैठे हैं कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो जूम मीटिंग्स हो रही है ना, इनसे भी आप अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने अपलाइन को बोलिए कि मुझे किसी से मीटिंग करनी है, आप अपनी अपलाइन को जूम पर बुला लो और उस इंसान को जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको भी जूम पर बुला लो। जूम पर सारे काम हो जाएंगे, आपकी मीटिंग भी हो जाएगी, डेमो भी हो जाएगा, उसकी जो क्वेरीज होती हैं वो भी ले ली जाएंगी, सब कुछ जूम पर पॉसिबल है। मैंने जूम पर ही बहुत सारी ज्वाइनिंग्स करी हैं, पॉसिबल है, सब कुछ जूम पर हो जाएगा, कोरोना में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी तो कहते हैं ये होम बेस्ड बिजनेस है, बशर्ते आप करना चाहें। कहते हैं ना, करने वाले के लिए काम बहुत है और ना करने वाले के लिए बहाने बहुत हैं। तो डिसाइड दोस्तों आपने करना है, सेल्फ यूज करना है इस बिजनेस में, सबसे पहला कदम। दूसरा कदम मैंने क्या बताया था, शेयरिंग करनी है आपको। और तीसरी चीज आपने क्या करनी है, लोगों को स्पॉन्सर करना है, उनको इस बिजनेस के फायदे बताकर इस बिजनेस में लेकर आना है। बट एक रूल हमेशा याद रखिएगा, सम विल सम वॉन्ट, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका अभी भी इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्किंग। मत घबराइए कौन मना कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, अगर हम सबकी सुनना शुरू कर देंगे ना तो पागल होने में ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। तो इस बिजनेस को एक बिजनेस माइंडसेट से करिए, जॉब वाला माइंडसेट लेकर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको एक बिजनेस मैन, एक बिजनेस वुमेन की तरह सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। लोग क्या गलती करते हैं, मैंने देखा है मोदी केयर में पिछले 1 साल में, लोग ना सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, हम कर लेंगे, हमें सब पता है। अगर आपको सब पता होता फिर तो आप अक्षय जी की जगह पर होने चाहिए थे ना, या आप सुरेखा मैडम की जगह पर होने चाहिए थे। अगर आपको सब पता है तो आपको कुछ नहीं पता, इसलिए आप उस लेवल पर नहीं हैं। तो दोस्तों कभी भी सीखना बंद मत करिए, रेगुलर मीटिंग्स और रेगुलर ट्रेनिंग्स इस बिजनेस की जान है। और अगर आप आएंगे रेगुलर तो 110% आपकी कामयाबी आपके पास होगी, कोई भी नहीं रोक पाएगा उसको। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है 3 स्टेप मैंने बताए, कुछ चीज रीना जी ने बताई आपको। ठीक है, सेशन में टॉपिक वाइज हमारे पास आज इतना ही था, बट आज अब हम सबसे बात करना चाहेंगे, अगर आपके किसी भी तरह के सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपका, किसी चीज की क्वेरी है, तो आप हमसे पूछिए, हम आपसे बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग हो सकता है आज नए भी हो जो पहली बार इस मीटिंग के अंदर आए हैं, बट आप लोग चाहें तो मीटिंग का फीडबैक भी दे सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। जी तो काफी सारे लोगों का ये कहना होता है कि हम जब ज्वाइन करेंगे तो 4 हमारे साथ पहले ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैम हम जब ज्वाइन करेंगे कि 4 मेरे साथ पहले आ जाए और फिर मैं अपनी एंट्री डालूंगा। तो जब आपको ही नहीं पता इसमें क्या होगा तो नेक्स्ट बंदा आपका हाथ कैसे पकड़ेगा, वो विश्वास कैसे करेगा। तो हम उस टाइम पे एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल जाते बिना सीखे, तो और हमें फिर हार निश्चित है हमारी। तो सबसे पहले सेल्फ यूज वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है और हम सबको ये करना चाहिए। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आए ना आए वो उनकी मर्जी है, हम अपनी तरफ से अपने पूरे एफर्ट डालते हैं सामने वाले को समझाने के लिए। लेकिन ये है कि वो उसकी मर्जी है, उसका वक्त शायद अभी नहीं आया है, आएगा जब हम कुछ करके दिखाएंगे तो कुछ लोग खुद आ जाएंगे। तो उस टाइम पे मेरे को भी काफी लोगों ने ये बोला हुआ है पहले आप अपना चेहरा दिखाएं फिर हम एंट्री करेंगे। तो हम भी वही है, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। कोशिश यही है कि हम भी अपना चेहरा दिखाने लायक होंगे ताकि उन बंदों को हम सिखा पाए और वो भी एंट्री करें।
और एक मैं छोटी सी कहानी सिर्फ जस्ट 1 सेकंड की बताना चाहूंगी, एक बंदर बंदरिया की, कि उन्होंने आकाशवाणी हुई कि आप अगर इस टाइम पे 5:05 पे जंप कर जाते हो तो बंदर बंदरिया इंसान बन जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उसमें से बंदरिया ने तो जंप कर दिया उस टाइम पर, और बंदर वहीं पेड़ पर बैठा रहा। तो बंदरिया जो है वो एक बहुत सुंदर स्त्री बन गई और बंदर वहीं बैठा रह गया। तो बोला कि भाई कहाँ चली गई बंदरिया? बोली मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जंप कर जाओ, तुमने करा नहीं, और देखो मैं तो भाई एक इतनी सुंदर लेडी बन गई हूँ। तो फिर वो बोला कि मैं विश्वास नहीं कर पाया इस बात पे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उसने बोला देखो जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसको तो बदला नहीं जा सकता, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर चमत्कार हो जाए तो उसमें हमारा नुकसान भी है। तो हमें चांस ले लेना चाहिए। अगर चांस ले लेते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं है थोड़ी सी देर में, नहीं तो जैसी एज इट इज जिंदगी चल रही है वो हमारी चलती रहती है। तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें ट्राई जरूर करना चाहिए, ताकि हम अपना बेस्ट कर सके, किसी दूसरे का भी बेस्ट कर सके। थैंक यू सो मच सर। वाह सुनीता जी, बहुत बढ़िया। ये स्टोरी मैंने पहले भी सुनी है, बट आपने आज जिस तरीके से बताई वो बहुत बढ़िया लगा, शॉर्ट में समझाया आपने। और ये बात बिल्कुल सही है, इस बिजनेस को करने में आपका नुकसान क्या है? कुछ जा थोड़ी रहा है, क्या पता हमारी जिंदगी बदल जाए। चल तो वैसे रही है जैसे चल रही थी इतने सालों से, बट अगर कर गया काम, मेहनत तो लगेगी देखिए, बट अगर काम कर गया फिर सोचो कितना कुछ बदल जाएगा लाइफ में, आपकी भी और आपके साथ जो लोग आएंगे उनकी भी। तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बशर्ते आप रेडी हो बदलाव करने के लिए। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। और कौन है जी जो कुछ कहना चाहेगा? हमारे पास पूरे 5 मिनट हैं अभी। जी बोलिए। सर मैंने लास्ट मंथ ज्वाइन किया था, बट ना सॉरी मैंने कुछ भी मतलब परचेज नहीं किया, मैं थोड़ी कंफ्यूज कुछ ज्यादा ही थी, और 1 मंथ मेरा ओवर हो चुका है, अब जाके थोड़ी सी चीजें मुझे अंडरस्टैंड, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब मैं अगर परचेज करती हूँ तो फिर 1 मंथ तो मेरा निकल गया हुआ है। हाँ, आप अब ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स कि मुझे एज अ कस्टमर नहीं, मैं बिजनेस की उसमें पर्पज से करना चाहती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी कि मेरा 1 मंथ ओवर हो चुका है तो मैं नहीं नेक्स्ट नहीं स्टार्ट कर? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कल जाएं, परसों जाएं, आप कभी भी जाकर प्रोडक्ट ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक्स सर। हाँ जी, वेलकम वेलकम।